हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे नंबर 2 एंड 8 के कॉम्बिनेशन के बारे में। ऐसा नंबर जो बहुत स्ट्रगलिंग लगता है, पर ये किसी और से नहीं, खुद से स्ट्रगल कर रहा होता है, खुद से ही अधेड़ बूंद में लगा होता है। पहले मैं ये बताना चाहूँगी नंबर 2 और 8 कैसे आता है, क्योंकि जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। नंबर 2 एंड 8 का मतलब होता है मूलांक और भाग्यांक। नंबर 2 कैसे आ रहा है? सपोज आप किसी भी मंथ की, अगर आप 2 तारीख को पैदा हो रहे हैं या 20 को पैदा हो रहे हैं या 29 को पैदा हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो मूल्यांक है वो 2 है। 2 + 0 2 आएगा, 2 + 9 11, एंड फिर इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह काम करेगा। तो जब मैं बात कर रही हूँ, आपका मूल्यांक 2 पे है और भाग्यांक 8 पे, भाग्यांक 8 का मतलब आता है, मैं एक रैंडम सी कोई डेट ले रही हूँ, जैसे मैं ले रही हूँ, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है 2 12 1983। ये तो हमारा मूल्यांक हो गया, फर्स्ट नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर जो आएगा, इसको मैं इंग्लिश में ड्राइवर एंड कंडक्टर बोलती हूँ। 2 मंथ, डेट हो गई, फिर मंथ ऐड करेंगे तो 2 3 4 5। अब मैं ईयर 1983 भी ऐड कर दूंगी, तो इन सब का टोटल आ रहा है 8। ये हमारा भाग्यांक हो गया, कंडक्टर हो गया 8। अब इस वीडियो में सिर्फ वो लोग बने रहिए जो 2 और 8 से लिंक रखते हैं अपना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आपको काफ़ी चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, और ऐसा रीज़न क्या है। और अगर नहीं है आपका किसी का रिलेशन इस चीज़ से और आप फ्यूचर की गाइडेंस के लिए देखना चाह रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें बोलने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाएगी। सपोज़ ये मैंने एक रैंडम सा नंबर ले लिया था। अब मैं बताती हूँ ये किस तरह के लोग होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। पहले हम इसका एक लोशो ग्रिड भी तैयार कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाए। जैसे कि मैं लेती हूँ यहाँ पे ये 2 12 1983 मैंने लिया था, दैट मीन्स मूलांक और भाग्यांक 8 आ गया। 2 8 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अगर मैं इसका लोशो ग्रिड भी बनाऊँगी, अगर आपने देखा होगा, आप खुद भी अपना बनाइएगा। अब इसमें 2 नंबर कितनी बार आया मेरे पास? 1 2 बार आया। इसका मैं ड्राइवर का 2 नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये सिंगल डिजिट था। अगर यहाँ पे 29 होता तो मैं 2 ले लेती, 2 बार यूज़ कर लेती, पर अभी मैं इसको एक ही बार लूँगी क्योंकि ये यहाँ पे है। तो 2 मैंने यहाँ पे 2 बार ले लिया। उसके बाद 1 एक बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 की ये रही। 9 सिंगल टाइम है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 बार 8 आ गया मेरे पास। एंड लास्ट नंबर 3 मेरे पास 1 आ गया। अब ये मेरा बन गया लोशो ग्रिड, अगर आपको विजिबल है, ये मेरे पास लोशो ग्रिड बन गया। अब लोशो ग्रिड में आप ध्यान से देखिए कि कितना कंप्लीट है, कितना इनकम्प्लीट है, ठीक है। और हम इसको कैसे अपने लिए यूज़ का बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपने ये चीज़ देख ली। पर हम पहले बात करेंगे 2 और 8 एक्चुअल क्या है। पहले हम सिंगल नंबर को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मून से रिलेटेड है। 15 दिन बढ़ना, 15 दिन कम होना, क्रीसेंट, गेवियस मून, अलग अलग मून की अवस्थाएं जो हर दिन हर पल बदलता है। ये ऐसा एक आपकी लाइफ में ग्रह है, प्लैनेट है, जो हर 2 घंटे बाद अपनी थोड़ी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि जो हमारी इंडियन रिसर्च जो थी या एस्ट्रो है वो इस पे आधारित है, मून पे। तो मून ऐसा प्लैनेट है जो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, तो हमने उसी को केंद्र में रख के एस्ट्रोलॉजी भी की है। तो उससे क्या पता चलता है हमें कि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमारी लाइफ में कितनी जल्दी फ़र्क आ रहे हैं। पर जो बाहर की एस्ट्रो है, बाहर की साइंस है, ऑकल्ट है, वो सन को बीच में रख के बात करती है। तो सन इतनी जल्दी फेजेस नहीं दिखाता है अपना, तो उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाती जितनी इंडियंस की आती है, क्योंकि उसका रीज़न सिर्फ ये है कि उन्होंने छोटा ले लिया। इससे भी और भी आगे जाती है चीज़ें, नक्षत्र वगैरह पे जाती है, वो अलग बात है, पर ये सबसे उसमें ले लेते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपने मूड स्विंग्स दिखा रहा है। नंबर 2 जो है, 2 जो है, ह्यूमैनिटी है इसमें। मून की तरह सौम्य, कोमल, सेंसिटिव, बहुत सुंदर प्लैनेट है।
नंबर 2 से जो लोग रूल होते हैं, ये लोग बहुत इनके मूड स्विंग्स होते हैं, फ्लक्चुएट्स होते हैं थोड़े, और इनकी ये बहुत सुंदर भी होते हैं देखने में, बहुत प्यारे होते हैं लोग, सौम्य होते हैं, सेंसिटिव, बहुत हार्डवर्क नहीं कर पाते हैं, नाजुक कैटेगरी में रख सकते हैं आप इन लोगों को। और ये किसी का बुरा नहीं देखना पसंद कर सकते, ये अपने आगे किसी से मतलब इनके दिल को बहुत जल्दी चोट पहुंचती है, किसी के साथ गलत हो गया, क्योंकि इनका दिल नरम है, उस तरह का प्लैनेट है ये। तो आप इस 2 को, सिंगल नंबर को ऐसे समझें। अब इसके पीछे 8 नंबर है। अब 8 नंबर जो है ये है शनि का नंबर। शनि मीन्स लेज़ी ग्रह है, लेज़ी है शनि, बहुत स्लो चलता है, जस्टिस देता है, हार्ड वर्किंग नंबर है। ये मून है, ये सैटर्न है। मून मीन्स वाटर, सैटर्न मीन्स एक तरह से आयरन हो गया, लोहा हो गया। अब पानी लोहे को जंग लगा रहा है। ये दोनों नंबर अपनी तरफ से अच्छे हैं, पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये किसी का बुरा होते ही नहीं देख सकता, और ये किसी से जस्टिस नहीं कर सकता। ये देख नहीं सकता पर लड़ नहीं पाएगा, और ये लड़ पाएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है चीज़ों में। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए तो ये क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे इससे, क्योंकि जो हद से ज़्यादा अच्छे इंसान भी होते हैं ना, तो वो अपने लिए ही मुश्किल क्रिएट कर लेते हैं। अब इनकी क्या है, इनका जो कंपटीशन है ना, वो दूसरों से नहीं है, ये खुद से है। इनकी रेसलिंग चल रही है, घमासान चल रहा है इनकी लाइफ में, सिर्फ खुद के कारण। जहाँ ये नंबर सपने देखता है, 2 नंबर जो होता है इमेजिनेटिव होता है, सपने देख रहा है, वहीं 8 नंबर उसे पकड़ के खींच लेता है रियलिटी में। भाई साहब, आप रियलिटी में आ जाइए। मतलब आपने ड्रीम्स तो देख लिए 2 नंबर वाले ने, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर 8 नंबर जो है, जस्टिस का नंबर है, जो सैटर्न का नंबर है, वो एक दूरदृष्टि रखता है, उतनी समझ रखता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है या नहीं होने वाला। तो ऐसे लोग मैनिफेस्टेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। मतलब वो सपने देख लेते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। वहीं 8 नंबर वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ऐसा एक्चुअली नहीं होने वाला। तो ये वाला जो इंसान है ना, अगर इसने खुद को जीत लिया ना, तो ट्रस्ट में ये बहुत आगे जाएगा। ये नंबर, जितना नंबर स्ट्रगलिंग देखने में लगता है ना, अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर जाएगा ना, तो वही नंबर बहुत अच्छा हो जाता है। ये नंबर आपको क्यों मिला इस जन्म में, आपने तो डिसाइड नहीं किया था। ये आपके पास्ट कर्मा से आ रहा है। आपके पास कुछ ऐसे कर्म थे, जब आपकी रूह बॉडी में से निकली, आपकी बैलेंस शीट वहीं पे क्लोज हुई। जब आपको नई बॉडी मिली तो नई बैलेंस शीट स्टार्ट हो गई, और एक नई पिच आपके लिए रेडी कर दी गई। तो पास्ट कर्मा के कारण ये मिल तो गया है, तो अब आप डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी पिच बदलिए। जब आपको पता चल गया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप इस पर काम कीजिए। आप अपनी पिच चेंज कीजिए, आप अपने आप को नेक्स्ट बर्थ के लिए प्रिपेयर कीजिए कि मुझे इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, इस चीज़ से कैसे पार पाना है। तो कैसे पार पा सकते हैं? जब हमें पता है कि हम 2 नंबर किसी का दुख नहीं देख सकते, और हम जस्टिस पे लगे रहते हैं, तो हमको कहीं इनके बीच में आके रुकना है। ज़्यादा इमेजिनेटिव भी नहीं होना, और ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं होना, कहीं इनके बीच में आके। क्योंकि हम जब एक्सट्रीम में जाएंगे तो वो नंबर, वो चीज़ हमें ले डूबेगी। तो ये वेकअप कॉल भी तो है आपके लिए। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिटी से समझाती हूँ। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि अब जाके देखिए। अब ये लोशो ग्रिड भी मैं आपको साथ में क्लियर कर देती हूँ, जिनको लोशो ग्रिड की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। अब जिसका ये नंबर, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, अब उसके पास यहाँ पे 5 अगर होता, उसे 5 की सपोर्ट मिल जाएगी, तो सक्सेस आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी, अर्थ एलिमेंट। अभी इसके पास कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं बन रहा। पर जैसे कुछ लोग मेरे से पूछते हैं ना कि हम कौन सा नंबर की सपोर्ट लें, तो ये 5 की सपोर्ट लेगा, तो इसका ये वाला पैटर्न और ये वाला पूरा हो जाएगा। ये पूरा होते ही सक्सेस मिलना शुरू होगी, ये पूरा होते ही प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब 5 नंबर की सपोर्ट कैसे ले सकता है इंसान? अपने नाम को 5 नंबर पे लाके, अपने फ़ोन नंबर को 5 नंबर पे लाके, अपने जो डेस्क होता है वहाँ पे 5 नंबर लिख के, या फिर अपनी ईमेल आईडी 5 नंबर से बना के। मतलब बहुत ऐसे सोर्सेज हैं। आप ग्रीन डोनेट करके, ग्रीन कलर का स्टोन, या अगर आप स्टोन अफोर्ड नहीं कर सकते, या क्रिस्टल डाल के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 5 की सपोर्ट लेके ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और वहीं
अब लोग बहुत कहते हैं कि मैं 6 की स्पोर्ट ना लूँ, वो मटेरियलिस्टिक नंबर है। अगर मैं 6 की स्पोर्ट लेती हूँ यहाँ पे, तो देखो मेरा क्या एक ही लाइन पूरी होगी, बाकी से किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो इस केस में मुझे 5 की स्पोर्ट लेना बेटर है कि मैं 5 पे अपना एफर्ट डालूँ ज़्यादा, ताकि मेरा थोड़ा बैलेंस आ जाए। 5 नंबर जो होता है थोड़ा बैलेंस भी लाता है लाइफ में, क्योंकि इस ग्रिड का बीच का नंबर है तो ये बैलेंस लाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर की स्पोर्ट लेती हूँ तो प्रैक्टिकलिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, जो शायद मुझे अभी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकलिटी की। मेरे को ज़रूरत है सक्सेस की या प्रॉपर्टी की। तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे कौन से नंबर की स्पोर्ट चाहिए। प्लस जो 6 है वो वीनस है, एंड 2 जो है वो मून है। ये ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े एक जैसे ही लगते हैं, दोनों सौम्य ग्रह हैं, फीमेल से रिलेटेड ग्रह हैं। तो अगर 6 नंबर वाला बाहर इंडिया से बाहर ट्रैवल कर सकता है, वहीं 2 नंबर वाला भी जा सकता है। तो दोनों के लिए वो ऑप्शंस हैं, फीमेल से रिलेटेड ग्रह हैं। तो मेरे को ये लेके इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना ये नंबर के साथ जाके है। तो डिपेंड करता है, देखो हर चीज़ अच्छी होती है, पर आपके सर्कमस्टेंसेस में आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या अच्छा जा रहा है वो आपको देखना है। तो ये मैंने अभी इस नंबर को लेके, एग्जाम्पल को लेके समझाने की कोशिश की कि 2 और 8 क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देके एक चीज़ और क्लियर करूँगी। जैसे कि धर्मेंद्र जी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, धर्मेंद्र जो हमारे एक्टर हैं, 8/12/1935। अब इनका जो ड्राइवर है, इनका जो मूल्यांक है वो आगे आ गया 8, और इनका जो कंडक्टर है इस सबको ऐड करके 2 पीछे आ गया। अब यही कॉम्बिनेशन रिवर्स हो गया, 2 8 था, अब ये 8 2 हो गया। तो इनका जो लोशो की रेट है वो कुछ इस तरह बनेगा। नाइन 2 2 5 3 8 और 1। अब देखिए इनके पास ये नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, ये देखिए। अब आपने अगर इनकी लाइफ में देखेंगे आप, तो 2 इनका 8 आगे है, 2 आगे नहीं है। दैट मीन्स इनको जो लीड कर रहा है, जो इनको कमांड दे रहा है वो 8 नंबर दे रहा है, सैटर्न दे रहा है। तो इनकी लाइफ में आपने देखा होगा इनके पास प्रॉपर्टी है, सक्सेस है, सब कुछ है, पर फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स इनकी लाइफ में क्या डिफरेंस है वो आपको खुद समझ आ रहा होगा। फ्रंट में 8 नंबर है इनका, तो ये किस तरह की पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं। ये सौम्य पर्सनालिटी नहीं रखते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं। वहीं अगर इनका आगे 2 होता तो मतलब इनको सैटर्न गवर्न कर रहा है, तो इनकी पर्सनालिटी ज़्यादा शनि वाली है। तो इससे ही आप देखेंगे इनकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ रहा है। ये सिर्फ मैंने ये नंबर इसलिए लिया है कि अगर 2, जैसे आप कह देंगे कि थोड़ा सा नंबर चेंज होने से आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर यही नंबर 2 पीछे चले गए, 8 पीछे चले गए, तो आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज हो गई। अब मैं एक और नंबर लेती हूँ, ये है एडोल्फ हिटलर का नंबर, जिसमें इनका बर्थडे था 20/4 1889। इनका ड्राइवर अब देखिए 2, और कंडक्टर इस सबको ऐड करके 5 आएगा, और इनकी लोशो ग्रेड कुछ इस तरह बनेगी। 4 9 2 5 1 8 8। अगर आपको विजिबल हो तो इस तरह की लोशो ग्रेड कुछ बनेगी, ठीक है। अब इनके पास भी देखो सक्सेस है, इनके पास भी प्रॉपर्टी का नंबर बन रहा है, क्योंकि इनके पास 2 8 का है, 2 5 का कॉम्बिनेशन है। ये मैंने 5 का इसलिए लिया है, मैं 2 8 की ही बात कर रही हूँ, 2 8 पहले और बाद में। ये मैंने इसलिए लिया, देखिए इससे मैं आपको क्या फ़र्क दिखाना चाह रही हूँ। ये एक सौम्य ग्रह था, अब मैं ये चीज़ जानबूझ के लेके आई हूँ। मैंने अभी आपको बोला था ये एक सौम्य ग्रह है, तो ऐसे लोगों का सोच होती है ना, तो वो इंसान बहुत सौम्य है, किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, बहुत इमोशनल इंसान है, तो ये गलत कर ही नहीं सकता। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है वही इंसान खतरनाक होता है, प्रैक्टिकल इंसान से खतरनाक होता है। प्रैक्टिकल इंसान दिमाग से काम लेगा, पर जो इमोशनल इंसानों को वो दिल से काम लेगा, तो वो खतरनाक उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब वो प्यार में आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। जैसे धर्मेंद्र जी की थी डेट ऑफ बर्थ 8 और 2 पीछे आ रहा था, तो उनके अंदर एग्रेशन, गुस्सा, जस्टिस बहुत था, लेकिन सौम्यता उनकी पीछे हो गई थी थोड़ी, तो थोड़े एग्रेसिव हो गए थे। लेकिन 2 आगे ज़्यादा है तो
थोड़े सौम्य हो गए। लेकिन अब इनके साथ क्या है, इनके पास सिर्फ 2 है आगे और पीछे एक नपुंसक ग्रह है जिसको हम ये प्रिंस ग्रह है, मरकरी नपुंसक ग्रह में माना जाता है। ना ये मेल है ना ये फीमेल में आ रहा है, तो इसका वजूद उतना नहीं होता है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होती। ये लोग फट दे के अपनी चेंज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, मतलब दूसरे के हिसाब से ढल जाते हैं। तो इसका अस्तित्व उतना नहीं है। इसके पीछे अगर आपका स्ट्रॉन्ग ग्रह है तो हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रगलिंग लग रहा है कि आप 2-8 से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पर ये भी शुक्र कीजिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप खुद में उलझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपका कोई और होता तो आप कितने एक्सट्रीम तक जाते। अब ये 2 तारीख को पैदा होते हुए भी इन्होंने दुनिया में कितनी घमासान मचाई, कितना बुरा हाल किया, कितने मर्डर्स करवाए करे, इनके टाइम पे कितने लोग मारे गए। तो ये सौम्य ग्रह होते हुए भी ये चीज़ करे क्योंकि इन्होंने दिमाग यूज़ ही नहीं किया, इन्होंने बेवकूफ़ी से की वो चीज़ें। और पीछे जो नंबर था वो भी उनको रियलिटी चेक नहीं दे रहा था। अगर 8 नंबर होता, कोई नंबर होता तो रोकता शायद कि रुक, तो करने क्या जा रहा है आगे। तो उसने भी उसको सपोर्ट नहीं दिया पीछे वाले नंबर ने। इन्होंने खुद की प्रॉपर्टी भी बनाई होगी, सक्सेस भी मिली होगी और दिमाग भी इन्होंने बहुत चलाया, टेक्निकल दिमाग बहुत होगा इनके पास 492, पर इनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिली। तो मैं ये नंबर, डेट नंबर लेके बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, आई एग्री कि 2-8 एक स्ट्रगलिंग नंबर है। आप खुद ही अपने आप में उलझे रहते हैं, आपका दिमाग आपको डिस्टर्ब करके रखता है, ड्रीम से रियलिटी में, रियलिटी से ड्रीम में आपको शिफ्ट करता रहता है, पर वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है। आप उसको नंबर को कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। सिंपल सी बात यह है, अगर आपका 2-8 का कॉम्बिनेशन है, छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ आपको, अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचाइए। कोशिश कीजिए बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिए, तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा रुकिए, रियलिटी चेक पे आइए। और शनि है पीछे, वो आपको डिले कर देगा। या तो आप फट से डिसीजन ले लेंगे या फिर डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपको डिले कर देगा। तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन भी नहीं लेना और बहुत डिले भी नहीं करना। तो कोशिश करिए उसे 1 या 2 दिन में ख़त्म कर दीजिए चीज़ को, वरना वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। नंबर 2, आप जितना नशे, बैड हैबिट से दूर रहेंगे उतना अच्छा है। आपके साथ बस यही प्रॉब्लम है, कहीं आप बहुत फास्ट होंगे, कहीं आप बहुत स्लो हो जाएंगे। तो आपको बहुत फास्ट और स्लो नहीं रहना है, बैलेंस बनाना है। आपकी सारी ज़िंदगी सिर्फ बैलेंस बनाने पे अटकी हुई है। आपने लास्ट बर्थ में हो सकता है कि आपका बैलेंस का प्रॉब्लम हुआ हो, इसलिए आपको वो लाइफ लेसन दिया गया है कि आपको बैलेंस बना के चलना है ज़िंदगी में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आप बैलेंस बनाना सीख गए इस ज़िंदगी में, दैट मीन्स आपने पुराना पैटर्न तोड़ दिया, कार्मिक रिलेशन ब्रेक कर दिया। तो ये न्यूमरोलॉजी से मैंने दोनों चीज़ें रिलेट करके बताई है क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ और मैं पूरी पुरानी चीज़ों को भी कोशिश करती हूँ समझने की, और बाकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि हमें इस तरह की डेट बर्थ ही क्यों दी गई है या हमें इस तरह का पैटर्न ही हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। मेन क्या बात होती है, हमें दूसरों से ऊपर नहीं बढ़ना होता, हमें अपनी सोल ग्रोथ करनी होती है, हमें अपने आप को आगे ले जाना होता है, अपनी धीरे धीरे आगे की तरफ डेवलपमेंट करनी होती है। तो हमारे अंदर क्या कमियाँ है उसको पहचानते हुए हमें उस चीज़ को सुधारना होता है। अगर हम उसमें से कुछ एक चीज़ भी सुधार पाते हैं, दैट मीन्स हम सोल ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको सिर्फ ये बताने की 2-8 कैसे आपकी लाइफ में काम कर रहा है। उसका क्या मतलब है, देखिए ये जो नंबर है ना, आपको चीज़ें परोस के नहीं देंगे। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी ये लाइन पूरी होती है 4, 5 एंड 6, ये होती है रंग से राजा बजाने वाली लाइन। मैंने ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए देखा है, नशों में, गलत हरकतों में। हालांकि आपकी किस्मत आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है, पर कब देगी, जब आप कुछ करेंगे ना। अगर आप नशे करके लेटे रहेंगे तो कैसे दे देगी वो चीज़ आपको, या आपके कर्म गलत है या आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में आपके नंबर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं चार्ट पे, पर वो आपको हाथ में परोस के नहीं देने वाला कोई चीज़। आपको बहुत ज़रूरी है चीज़ों को चेक करना। ये आपको सिर्फ हेल्प कर रही है आपकी पर्सनैलिटी समझने में, आपके ऑब्स्टिकल समझने में, आपकी चीज़ों को थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए। अगर आप अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ काम करेंगे तो ये में आप इस चीज़ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, कुछ रेमेडीज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मून बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप रात को जो फुल मून के टाइम पे आप पानी लीजिए थाली में, उसमें अपना फेस देखिए। जब आपको पूरा फेस दिख जाता है, जैसे शनि में देखते हैं हम, जब आपको पूरा फेस दिख जाता है, वो पानी आप उस चंद्रमा की रोशनी का पानी फेस देख के उसको पौधे में डाल सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं। प्लस आप पानी कम से कम वेस्ट कीजिए। आप मून से रूल होते हैं, आप पानी को रादर नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, आपको ये 2 रेमेडीज़ के अलावा नंबर 3 मैं एक और रेमेडी दे देती हूँ। आप फुल मून या न्यू मून पे आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए।
और अगर मैं आपको सैटर्न की तरफ से रेमेडीज़ देखूं तो प्लीज़ जो आपके जूनियर होते हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, अपने जो लोअर वर्कर्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए। और आप हार्ड वर्क से बचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप नियति में लिख के आए हैं आपको हार्ड वर्क करना है। तो आप हार्ड वर्क ज़रूर कीजिए, हार्ड वर्क से मत बचिए। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो इस कोशिश पे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएँ, आप ग्रो करें, क्योंकि आप ग्रो करेंगे तो पूरी सोसाइटी ग्रो करेगी, पूरी दुनिया ग्रो करेगी, और ये लाइफ, ये दुनिया जो ये अर्थ है वो बहुत सुंदर हो जाएगी और लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच, वेलकम।